ये लोग आज भी धर्म आस्था के नाम पे गाय का पेशाब पीते हैं, गोबर खाते हैं, लेकिन इनके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, इनके लिए धर्म आस्था महत्वपूर्ण है। हमारा देश इसलिए आज भी पीछे है। इतना पानी का मटका छू लेने पे प्रिंसिपल ने उसको इतना मारा, इतना बेरहमी से बेदर्दी से मारा कि बच्चा पहले उदयपुर भर्ती हुआ, फिर वहाँ से अहमदाबाद 1 महीने तक उसका इलाज चलने के बाद में बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। और ये एक टीचर का शिक्षक के नाम पे इतना बड़ा कृत्य है। कोई भी कांग्रेस प्रवक्ता किसी का भी इस पर कोई बयान नहीं आया। श्रीमान मुख्यमंत्री जी गहलोत जी ने 5 लाख रुपए का आश्वासन देकर उनको कर दिया। इससे पहले कन्हैया लाल हत्याकांड आपने राजस्थान में देखा, उसमें 1.5 करोड़ रुपए बाहर से अदर पार्टियों से भेजे गए। 50 लाख रुपए गहलोत सरकार ने उनको मुआवजा दिया। 2 उसके परिवार को सरकारी नौकरियां दी। जब उनको 2 सरकारी नौकरियां, वो भी एक आम मर्डर है, ये एक मासूम बच्चे पे अत्याचार है बहुत बड़ा। उनको कोई कुछ नहीं, उनको 5 लाख रुपए मुआवजा, उसको 50 लाख रुपए मुआवजा, उनको 2 नौकरी। जातिगत अत्याचार है। वो जो घड़ा बनता है उसको भी एक कुम्हारी बनाता है, वो भी एक शूद्र बनाता है, उसको भी वही पैरों से खूंदा जाता है। मतलब एक लोग मूत पी लेंगे, आस्था के नाम पे मूत पी लेंगे, गोबर से करेंगे, लेकिन एक इंसान से इतनी छुआछूत, इतनी जातिवाद आज भी हमारे देश में है। ये खत्म होना चाहिए। ये कांग्रेस सरकार को, प्रवक्ताओं को जवाब देना चाहिए। लेकिन सर पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और एक बच्चे के साथ में ऐसी घटना हो जाती है राजस्थान में, तो क्या जो अमृत महोत्सव है ये दलितों के हिस्से में कुछ आ रहा है क्या? नहीं, ये मेरे हिसाब से, मेरी सोच से ये दलितों के हिस्से में मृत महोत्सव है। ये अमृत महोत्सव नहीं है, ये मृत महोत्सव है। हमारे लिए जब हमें आज़ादी नहीं है, हमारे बच्चों को मटका छूने पे मार दिया जाता है, कहीं बलात्कार कर दिया जाता है, कहीं किस तरह की जातिवादी घटना जगह जगह सुनाई देती है, तो हमारे लिए कोई अमृत महोत्सव नहीं है, हमारे मृत महोत्सव है। आज़ादी भारत को मिली है, आज़ादी दलितों को नहीं मिली है। आज़ादी जो है भारतवर्ष देश को मिली है, लेकिन आज़ादी दलित समाज को नहीं मिली है। आज भी उनसे इतना छुआछूत, भेदभाव हर जगह किया जा रहा है। ये बहुत ताज़ा उदाहरण है कि 9 साल का मासूम बच्चा क्या सोचता होगा। दलितों को आज़ादी एक बाबा साहब संविधान के तहत ही मिलेगी और अपने संघर्ष के बलबूते मिलेगी। जब तक हम अपने संघर्ष के लिए लड़ते रहेंगे, हम मर मिट भी जाएंगे, लेकिन अपने संघर्ष के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे बराबर। हम जी जान से अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे अधिकारों को छीन ना पाए। जो हमारे अधिकारों पे डांका डाला जा रहा है, जो आरक्षण का रोना रोते हैं रोज, वो जातिवादी ये व्यवस्था क्यों नहीं खत्म करते? क्यों भाईचारा कायम नहीं करते? समतामूलक समाज की जो स्थापना है वो क्यों नहीं करते? जिस तरह से संविधान से सबको बराबर का अधिकार है, उस पर क्यों नहीं चलते? ये मामला क्या है, राजस्थान के ज़िला जालोर में, जहाँ पे गहलोत सरकार है, और वहाँ पे ज़िला जालोर में एक प्राइवेट स्कूल के जो प्रिंसिपल, उसने टीचर का नाम छैल सिंह राजपूत, वहाँ पे बच्चा इंद्र कुमार मेघवाल जो पढ़ता था, 9 साल का मासूम बच्चा, 3वीं क्लास में पढ़ने वाला, उसके माँ बाप जब बच्चों को प्राइवेट पढ़ाएंगे, किसी भी स्कूल में पढ़ाएंगे, तो पानी की व्यवस्था कहाँ पे होगी? उसी स्कूल में होगी। लेकिन लोग कहते हैं कि जो स्कूल कॉलेज हैं, ये तो यहाँ तो ज्ञान की पाठशाला लगती है, यहाँ तो लोगों को शिक्षा दी जाती है, विकास करने का, दिमाग का विकास करने का जानकारी होती है, जातिवाद नहीं होता स्कूलों में, सब बराबर हैं। तो वहाँ ऐसी घटना को किस तरह से देखते हैं आप? अब आप देख रहे हैं जो प्रिंसिपल है, जो खुद स्कूल संचालक है, जो संचालक होते हुए इस तरह की घटना को वो खुद अंजाम दे रहा है कि मटके को अगर कोई दलित बच्चा पानी पीने के लिए छू ले रहा है तो उसे जान से मार दे रहा है, तो फिर उसकी मानसिकता, सोच कैसी रही होगी? और उस पर भी लोग ये भी आवाज़ उठा रहे हैं कि बच्चे ने को मटका नहीं छूना चाहिए था। वो कौन लोग हैं? वो भी ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। एक भी कांग्रेस किसी प्रवक्ता का बयान नहीं आया। माननीय श्री राहुल गांधी जी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। क्या उनको इस मुद्दे पे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी? क्या हमारी पार्टी की सरकार में इस तरह से ये काम हुआ है, ये दुखद है, ये बहुत निंदनीय है। इस तरह का काम जातिवादी नहीं होगा। आरोपी को फांसी होनी चाहिए। लेकिन 75 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं दलितों के साथ में, तो इन्हें कब मिलेगी आज़ादी? दलितों को आज़ादी एक बाबा साहब संविधान के तहत ही मिलेगी और अपने संघर्ष के बलबूते मिलेगी। जब तक हम अपने संघर्ष के लिए लड़ते रहेंगे, हम मर मिट भी जाएंगे, लेकिन अपने संघर्ष के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे बराबर। हम जी जान से अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे अधिकारों को छीन ना पाए। लेकिन जो स्कूल कॉलेज हैं हमारे देश के, वहाँ पर लगातार ऐसी घटना आ गई है 3-4 साल में, चाहे रोहित वेमुला हो, चाहे पायल तड़वी हो, ये नया मामला आ गया है। ऐसे बहुत सारी घटना आती रहती हैं, लेकिन ये बंद क्यों नहीं हो रही है घटना ऐसी? कहाँ क्या रीज़न हो सकते हैं?
इस घटना का रीज़न ये है, लोगों की जो सोच है। जितने भी विदेशी मूल आक्रमणकारी यहाँ लोग बताते हैं, आज जो मौजूदा केंद्र सरकार भी है या ये सरकार भी है, कि विदेशी ऐसे आए, उन्होंने हमें इस तरह से छल करके मारा, इस तरह से धोखा दिया। जब तक हम शिक्षा के मंदिर को नहीं जाएंगे। तो स्कूल में तो जा रहा था बच्चा, इंद्र कुमार स्कूल में जा रहा था, लेकिन उस बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने कहाँ दे रहे हैं। ये लोग आज भी धर्म आस्था के नाम पे गाय का पेशाब पीते हैं, गोबर खाते हैं, लेकिन इनके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, इनके लिए धर्म आस्था महत्वपूर्ण है। हमारा देश इसलिए आज भी पीछे है इतना कि विदेशों में देखिए उनकी शिक्षा जो है, उनका शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है कि वहाँ पे इंसान बराबर है, इंसानियत बराबर है। वो पढ़ाई लिखाई पे जोर देते हैं और वो टेक्नोलॉजी पे जोर देते हैं। हमारा समाज टेक्नोलॉजी पे कम, राफेल लड़ाकू विमान भी आएगा तो उस पर हम नींबू मिर्च लटका के वो झुनझुने दिखाते हैं। तो अच्छा, क्यों मतलब ये आस्था बड़ी चीज़ है। आस्था बड़ी चीज़ है। शिक्षा विज्ञान बड़ा नहीं है यहाँ लोगों की सोच में आस्था बड़ी चीज़ हो रही है। और अगर ये आस्था इतनी ही बड़ी होती तो इतने अंग्रेज आए, इतने विदेशी आए, जब वो आस्था वाले हमारे वो कहाँ थे लोग। मोदी सरकार तो नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही फिर ये? अब मैं मोदी सरकार का भी कहना चाहूँगा, 1.5 करोड़ रुपए उनके क्या नाम है, मंत्री जी कोई है, नाम याद नहीं आ रहा, 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने कन्हैया लाल जी के परिवार को पहुँचाया। कपिल मिश्रा जी ने 1.5 करोड़ रुपए उनके घर पहुँचाया। तो इस बच्चे के लिए भी सोचना चाहिए था, जो गरीब बच्चा, उस पर इतना अत्याचार हुआ है, उसके माँ बाप की क्या हालत रही होगी कि जो एक मौत का मुआवजा भी जाति देखकर दिया जाता है। हाँ, जाति देख के विशेष दिया जा रहा है। जिस विधायक को कोर्ट अपराधी घोषित कर चुका था, फिर भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है ना, राजस्थान में ये सब दोनों, एक नागनाथ और एक सांपनाथ, एक नागनाथ और एक सांपनाथ, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और प्रियंका तो दलितों को न्याय दिलवाने के लिए जाती है हाथरस। अब कहाँ जा रही है, अब कहाँ बोल रही है प्रियंका? अब प्रियंका का कोई ट्वीट आया, उसकी पार्टी का कोई आया कि हाँ जी ये हमारी सरकार में जो है, हमारी जो कांग्रेस सरकार है, वहाँ पे अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और आरोपी टीचर को फांसी होनी चाहिए। क्या उनका कोई इस तरह का बयान है? लेकिन राजस्थान में जो पुलिस प्रशासन है जालौर का, काफी लाठीचार्ज किया है पीड़ितों पे उन्होंने, जो गए थे वहाँ पर अंतिम संस्कार में भी। अंतिम संस्कार में जो उनके लोग पहुंचे हैं, समाज के लोग पहुंचे हैं, आसपास गांवों से, क्षेत्र से, भीम आर्मी के कार्यकर्ता, हमारे युवा शक्ति दल के कार्यकर्ता, बहुजन समाज के जो लोग वहां पहुंचे, सब पे लाठीचार्ज किया गया। लड़के की जो बच्चा है, उसके बाप के भी हाथों पे पैरों पे चोट आई, उसकी बुआ ताई चाचियों से तो डेड बॉडी जब छीनने का प्रयास किया गया, उन्होंने विरोध किया, विरोध पे प्रशासन ने वहाँ पे लाठीचार्ज किया। बहुत ऐसी वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं कि प्रशासन ने वो इतनी तानाशाही दिखाई है। इधर बीजेपी सरकार ने हाथरस में एक कांड दिखाया, उधर उन्होंने वो दिखाया। यहाँ पे भी उनको विरोध प्रदर्शन करने का मौका नहीं दिया गया, उनको अपनी आवाज़ उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये हमारी आवाज़ को, लोकतंत्र में संविधान को दबाया जा रहा है, संविधान की आवाज़ को कुंद करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन चुनाव आ रहे हैं राजस्थान में कुछ समय बाद, चुनाव आ रहे हैं तो उसका नतीजा कांग्रेस वहाँ भुगतेगी। चुनाव आ रहे हैं तो कांग्रेस उसका नतीजा वहाँ बहुत बुरी तरह से भुगतेगी। कल ट्वीट किया है मीरा कुमार जी ने, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रही है वो, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जमाने में हमारे पिताजी को, जगजीवन राम जी को, पानी नहीं पीने दिया गया था घड़े से, वहाँ भी तब भी यही हाल था कांग्रेस जमाने में, और बीजेपी सरकार है पूरे देश में, तब भी यही हाल चल रहा है। देखिए, ये तो सदियों से चला आ रहा है, ये सदियों से चला आ रहा है। जो खत्म कैसे होगा? ख़त्म तो ये तभी होगा जब इनके लोगों की मानसिकता बदले, इनकी सोच बदले, ये अपने आप को इस लेवल पे लेकर चले। हमारा देश कैसे आगे होगा? वो आगे होगा विज्ञान से, सोच से, ज्ञान से। लेकिन ये ज्ञान रखते हैं अपना सिर्फ राजनीति व्यापार बनाने में। इन्होंने अपना बिजनेस बनाया हुआ है, एक हर पार्टी ने अपना एक धर्म, एक बिजनेस बनाया हुआ है। जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, बहुजन लोग हैं, बहुजन दल हैं, ये मजदूरी करते हैं, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, वो अपने अपने पैसे चंदा इकट्ठे करके जब जाते हैं। हमारा कोई उद्योगपति नहीं है, आपने कोरोना काल में भी देखा। लेकिन सर, जो 131 दलित सांसद हैं, देश में बहुत सारे विधायक भी हैं, वो भी कुछ मदद नहीं कर रहे हैं इस मैटर में। अब उनके लिए मैं क्या कहूँ, बाबा साहब ने संविधान में यही प्रावधान रखा था कि ये जो 131 दलित SC ST MP MLA जो होंगे, दलित MP, ये जब चाहेंगे उसकी सरकार गिरा देंगे जो हमारे समाज पे इस तरह से अत्याचार करेगा। लेकिन जब यही कठपुतली हो रहे हैं, कठपुतली हो रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, समाज के नाम पे कलंक है। कठपुतली किसके हैं ये? जिस अलग अलग पार्टी के हो रहे हैं, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं और कांग्रेस के भी हैं। अभी वहाँ राजस्थान में एक मेघवाल जी हैं, कोई विधायक, उन्होंने इस्तीफा दिया मात्र,
पाँच पार्षदों ने इस्तीफा दिया, जबकि वहाँ पे समाज के बहुजन समाज के, एससी समाज के लोग वहाँ बहुत विधायक हैं। अगर वो सारे इस्तीफा देते तो कांग्रेस सरकार गिर जाएगी।